पहले जानते हैं कि नवमांश कुंडली क्या है और इसका महत्व क्या है। ज्योतिष के अध्ययन में जन्म लग्न की जो कुंडली होती है, जिसको लग्न कुंडली कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा अहम होती है। उसके साथ सहायक रूप से 15 कुंडलियां और होती हैं। इस लग्न को और सहायक कुंडलियों को, यानी कुल 16 कुंडलियां होती हैं, इसको संयुक्त रूप से षोडश वर्ग कहा जाता है। ये 16 कुंडलियां देखी जाती हैं। इन कुंडलियों में लग्न और नवमांश कुंडली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर लग्न कुंडली को हम शरीर मान लें तो नवमांश कुंडली उसकी आत्मा है। बिना नवमांश देखे जन्म कुंडली पर विचार नहीं करना चाहिए, वरना इसके परिणाम सही नहीं होंगे। नवमांश कुंडली से आप ग्रहों की शक्ति, वैवाहिक सुख और तमाम रहस्यों को आसानी से जान सकते हैं। अब ये जानते हैं कि नवमांश कुंडली का रहस्य क्या है। देखिए, कुंडली का आधार जो होते हैं वो होते हैं ग्रह और ग्रहों की ताकत। बिना नवमांश कुंडली के आप ग्रहों की ताकत के बारे में और उनकी क्षमता के बारे में नहीं जान पाएंगे। अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में मजबूत है और नवमांश में कमजोर है तो वो एवरेज हो जाएगा, औसत फल देगा। अगर कोई ग्रह नवमांश में मजबूत हो और लग्न कुंडली में कमजोर हो तो भी उत्तम फल देगा। अगर कोई ग्रह लग्न और नवमांश दोनों में मजबूत है तो जिंदगी में बेहतरीन परिणाम देगा। इसी तरह से अगर नवमांश कुंडली में कोई राजयोग बनता है या दुर्योग बनता है तो वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। बिना नवमांश कुंडली का सूक्ष्म अध्ययन किए बिना अगर आप विवाह करते हैं या करवाते हैं तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। अब ये जानते हैं कि नवमांश कुंडली से विवाह के बारे में निर्णय कैसे लें। देखिए, नवमांश में शुक्र की स्थिति जरूर देख लें। इसके अलावा कुंडली में तत्व का विचार करें। अग्नि तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, कौन सा तत्व है। नवमांश कुंडली में ये जरूर देखें कि 8वें खाने की, अष्टम भाव की और द्वादश भाव यानी 12वें खाने की स्थिति क्या है। नवमांश कुंडली में ये भी देख लें कि मंगल कैसा है। लग्न और नवमांश को देखकर ही विवाह का सही निर्णय लें तो अच्छा होगा। अगर जिंदगी में या ग्रहों में नवमांश कुंडली की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो क्या करेंगे। अगर नवमांश कुंडली की वजह से विवाह तय होने में दिक्कत आ रही है तो ओम ह्रीं गौरिये नमः इस मंत्र का जप करें। अगर नवमांश कुंडली के कारण वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है तो ओम गौरी शंकराय नमः का जप करें। नवमांश कुंडली के कारण अगर कुंडली के शुभ योग नष्ट हो रहे हों तो सूर्य को जल अर्पित करें। अगर नवमांश कुंडली को मजबूत करना है, जीवन में सफलता बढ़ानी है तो माँ दुर्गा की उपासना करना अच्छा होगा। अगर नवमांश कुंडली बहुत ही कमजोर है तो शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें या नमः शिवाय का जप करें तो लाभ होगा।